हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एएसए फायरवॉल के फीचर्स, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में। तो आई थिंक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने वीडियोस को देखते रहना है, तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं जितने फीचर्स होते हैं एएसए फायरवॉल के अंदर, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो एक एक को करके हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट जो है स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग, जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। पैकेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लग के जाती हैं और क्या क्या चीजें मेंटेन करता है, तो उन सभी चीजों को ये मेंटेन करता है और उनको फिल्टर करता है। कोई अनवांटेड पैकेट आता है तो उसको यह फिल्टर कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग। इसका मतलब क्या है कि मान लो आप किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस के लिए किसी स्पेसिफिक सर्विस को ब्रेक करना चाहते हो या अलाउ करना चाहते हो, तो वो आप लोग कर सकते हो। कोई अनवांटेड पैकेट आता है तो उसको आप लोग डिनाई कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप किसके थ्रू करोगे? एसीएल के थ्रू आप लोग कर सकते हो, एएसए फायरवॉल के ऊपर। और मान लो इनसाइड नेटवर्क से आउटसाइड नेटवर्क के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आउटसाइड नेटवर्क से इनसाइड नेटवर्क के लिए कोई स्पेसिफिक सर्विस को आप डिनाई करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपके नेटवर्क के अंदर कोई अनवांटेड पैकेट एंटर ना कर पाए। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं एज एएसए फायरवॉल के ऊपर। और नेक्स्ट हम बात करें राउटिंग। अब राउटिंग क्या होती है, यदि आप लोगों को नहीं पता तो पहले एक बार सर्च करके देख लीजिएगा कि राउटिंग क्या होती है। राउटिंग हमारी दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। और इसके ऊपर कंप्लीट फीचर नहीं होते हैं। जो राउटिंग का मेन काम होता है वो राउटर के ऊपर होता है, और फायरवॉल के ऊपर भी एक फीचर होता है। आप लोग इसको राउटर की तरह भी यूज करना चाहते हो, एज ए राउटिंग परफॉर्म करना चाहते हो, तो इसके ऊपर आप लोग कर सकते हो। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को सपोर्ट करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऊपर जो फीचर्स हमारे होता है एज ए नेट, जो आप लोगों को फोर्थ नंबर के ऊपर दिखाई दे रहा है। नेट सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ नेट, जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं स्टैटिक, डायनेमिक और पैड, जो नेट के टाइप होता है, उनके अलावा भी जितने भी नेट होता है उन सबको सपोर्ट करता है, जो आप एएसए फायरवॉल के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। नेट के बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता तो एक बार खुद से पढ़ लिया करो यार, नेट क्या है, डीएचसीपी क्या है, वीपीएन क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस के अंदर समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, ये सभी नेट्स के टाइप को सपोर्ट करता है। जितने भी नेट के टाइप्स होते हैं स्टैटिक, डायनेमिक और पैड, और जितने भी और होते हैं वो सब आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, तो उन सबको सपोर्ट करता है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर के ऊपर, जो है डीएचसीपी। इसको आप एज ए डीएचसीपी सर्वर बना के भी यूज कर सकते हो। मान लो आपके पास ये एक एएसए फायरवॉल है, एएसए, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे डिवाइसेज हैं एज ए क्लाइंट। ठीक है, तो आप लोग एएसए फायरवॉल को डीएचसीपी सर्वर बना के इन डिवाइसेज के ऊपर आईपी एड्रेसेस इंप्लीमेंट करवा सकते हो। ठीक है, ये इसके ऊपर फीचर होता है कि आप लोग इसे डीएचसीपी सर्वर बना के भी यूज कर सकते हैं। एएसए फायरवॉल दोनों की तरह वर्क करेगा, एज ए सर्वर की तरह भी काम कर सकता है, मतलब आईपी एड्रेसेस इंप्लीमेंट भी करवा सकता है और एज ए क्लाइंट आईपी एड्रेस ले भी सकता है। ठीक है, और डीएचसीपी रिले एजेंट को भी ये सपोर्ट करता है। डीएचसीपी रिले एजेंट से मतलब क्या है कि अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ डीएचसीपी रिले एजेंट से मतलब क्या है। और ऑलरेडी मैंने डीएचसीपी के ऊपर काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं। मान लो ये आपका कोई डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे एएसए फायरवॉल है। ठीक है, एएसए, और एएसए के साथ बहुत सारे आपके डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट है। ये मैंने स्विच लगा रखा है। बस मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से हम बात करेंगे विद प्रैक्टिकल्स, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं एएसए फायरवॉल्स के फीचर्स बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब हमारे पीसीज हैं और ये हमारा डीएचसीपी सर्वर है। ये कौन है? हमारा डीएचसीपी सर्वर है। यहाँ पे मान लो कोई 10 का नेटवर्क चला हुआ है और 10 यहाँ पे 10.2 और यहाँ पे 20 का नेटवर्क चला हुआ है, राइट। अब ये डीएचसीपी सर्वर नहीं है, एएसए फायरवॉल आपका डीएचसीपी सर्वर नहीं है। डीएचसीपी सर्वर जो है 10.1 है। तो आप यहाँ पे एड्रेसेज असाइन करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको डीएचसीपी रिले एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसके ऊपर डीएचसीपी रिले एजेंट की कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो एएसए फायरवॉल के ऊपर। ठीक है, यदि आप लोगों को नहीं पता डीएचसीपी रिले एजेंट क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, और इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को आई बटन के ऊपर भी दे दूंगा, तो उसके ऊपर आप लोग जाके देख लीजिएगा कि डीएचसीपी रिले एजेंट क्या होता है। ठीक है, और वैसे भी यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे, या गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो पढ़ लिया करो। ठीक है, चैट जीपीटी के ऊपर भी सर्च करोगे व्हाट इज डीएचसीपी रिले एजेंट, तो आप लोगों को समरी दे देगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वीपीएन। तो वीपीएन क्या होता है? तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, इसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी वीपीएन होता है उन सबको ये सपोर्ट करता है। और मेनली जो हमारे साइट टू साइट वीपीएन होता है, रिमोट वीपीएन जो होता है, और राउटिंग के अंदर डीएम वीपीएन एक होता है, डीएम वीपीएन, तो उसको भी ये सबको सपोर्ट करता है। और वीपीएन क्या है तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर स्टेप बाय स्टेप। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 7 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग इसे एज ए लेयर 3, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एज ए लेयर 3 और लेयर 2 दोनों की तरह इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेयर 3 और लेयर 2 से मतलब क्या है कि मान लो एएसए फायरवॉल, यहाँ पे ये एएसए फायरवॉल है, एएसए, ठीक है, और लेयर 3 मतलब यहाँ पे 20 का नेटवर्क चला हुआ है, मतलब यहाँ पे 20 का नेटवर्क है और दूसरे साइड में 10 का नेटवर्क है। तो इन दोनों को आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो इसके थ्रू आप लोग कर सकते हो। और एज ए लेयर 2 मतलब सेम नेटवर्क के थ्रू भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। मान लो यहाँ पे ये ऐसे फायरवॉल है, ए ऐसे, जस्ट एग्जाम्पल,
और ये सभी सेम नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है, मतलब सेम सबनेट के ऊपर है। यहाँ पे भी 10.1 और यहाँ पे मैंने 10.2 दे दिया, ठीक है। देन इनके बीच में भी आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हो तो इन दोनों के ऊपर ये वर्क करेगा। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपके नेटवर्क के अंदर जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे यूज करना चाहते हो एज ए लेयर 2 या लेयर 3, तो दोनों की तरह आप लोग इसे यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 8 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट वन फिजिकल एएसए इनटू मल्टीपल लॉजिकल एएसए। तो इसका मतलब क्या है कि एक एएसए, मान लो आपके पास एक एएसए फायरवॉल है, एएसए, ठीक है। ये एक फिजिकल एएसए, आपके पास एक फायरवॉल है ओनली फॉर, लेकिन आप उसे मल्टीपल मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए यूज करना चाहते हो। मान लो आपका एक डीएम का डिपार्टमेंट है, एक मान लो आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, या एक अनोदर मान लो जस्ट एग्जांपल कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, तो या एचआर का डिपार्टमेंट, ठीक है, या सेल्स का। तो इन सभी के लिए अलग अलग आप लोग एएसए के अंदर फीचर्स मतलब अलग अलग डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप इसे मल्टीपल एएसएस की तरह एज ए लॉजिकली यूज कर सकते हो, ठीक है। एक ही फायरवॉल को मल्टीपल एएसएस के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो एज ए इंटरनली, मतलब एक फिजिकल एएसए को मल्टीपल एएसए के अंदर आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लस्टरिंग। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल एएसएस को आप एक सिंगल एएसए की तरह यूज कर सकते हो, जैसे सेम लाइक ईथर चैनल। तो आई थिंक आप लोग ईथर चैनल के बारे में पता होगा, यदि ईथर चैनल के बारे में आपको नहीं पता तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, और जो चीज़ आप लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो को देख के आपको कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ईथर चैनल जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तो अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो समझने में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, और जो भी डाउट आप लोगों के रहेंगे वो भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ ईथर चैनल के अंदर क्या होता है कि मान लो ये मल्टीपल मेरे पास एएसए हैं, एएसए, ये भी एक एएसए है और ये भी एक एएसए, मतलब फिजिकल आपके पास कितने एएसएस हैं, 3 है, ठीक है। लेकिन आप इन सभी को एक सिंगल एएसए की तरह यूज करना चाहते हो, मतलब एक सिंगल फायरवॉल की तरह यूज करना चाहते हो। कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल फिजिकल फायरवॉल्स को आप एक सिंगल फायरवॉल की तरह यूज कर सकते हो, लॉजिकली एक सिंगल फायरवॉल की तरह यूज कर सकते हो। फिजिकली देखने में कितने दिखाई देंगे आपको, 3 दिखाई देंगे, लेकिन इंटरनली आप उनको एक सिंगल एएसए फायरवॉल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कितने भी फायरवॉल आपके पास हो, डिपेंड करता है, ठीक है, कि डिपेंड करता है डिवाइसेस की कैपेसिटी पे और एएसए के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। और फिक्स नहीं है कि भाई सिस्को एएसए के ऊपर इतने एएसए फायरवॉल्स को आप कनेक्ट करके एक सिंगल एएसए की तरह यूज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जितने वेंडर्स हैं, चेक पॉइंट है, पालो आल्टो है या फोर्टीगेट है, सबके स्पेसिफिकेशन थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें सेम है। जो वर्किंग इनका प्रोसेस है, जो पर्पज के लिए हम इनको यूज करते हैं, वो सारी चीजें सिमिलर हैं, कुछ थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन अलग हो सकता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और इथर चैनल के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल फिजिकल लिंक्स को, मान लो एक स्विच आपने कनेक्ट कर रखा है या राउटर के ऊपर आपने मल्टीपल केबल्स लगा रखी हैं, तो आप अपने इंटरनेट की लेटेंसी को बढ़ाना चाहते हो। जस्ट एग्जांपल, मान लो आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है, एक स्विच यहाँ पे लगा रखा है, एक स्विच यहाँ पे लगा रखा है, ये फ्लो नंबर 1 का डिवाइस है, ये फ्लो नंबर 2 का डिवाइस है। तो यहाँ पे फ्लो नंबर 1 के डिवाइस के साथ मान लो यहाँ पे 200 डिवाइसेज कनेक्ट है, और फ्लो नंबर 2 के डिवाइस के ऊपर यहाँ पे 200 डिवाइसेज कनेक्ट है। तो वन टाइम के ऊपर जब ये सभी डिवाइसेज, ये 200 डिवाइसेज इन 200 डिवाइसेज के साथ कनेक्ट करता है, मतलब फ्लो नंबर 1 के डिवाइसेज फ्लो नंबर 2 के साथ जब कनेक्ट करते हैं वन टाइम के ऊपर, जो हमने सेंटर में जो केबल लगा रखी है, तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। मान लो इसकी स्पीड थी जो भी XYZ जो स्पीड थी, लेकिन इसकी स्पीड कितनी रह जाती है, 25%। तो आप क्या करते हो, ईथर चैनल का यूज करते हो और मल्टीपल केबल्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब 4 केबल आपने लगाई, ठीक है, और इन 4 पोर्ट्स को या 4 केबल्स को इंटरनल मतलब फिजिकली दिखने में आपको 4 दिखाई देंगी, लेकिन लॉजिकली आप एक सिंगल केबल की तरह इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एएसए के अंदर भी ऐसा ही है कि आप मल्टीपल फिजिकल फायरवॉल्स को एक सिंगल फायरवॉल की तरह यूज कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फेल ओवर। ये लोड बैलेंसिंग का पार्ट है जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, HSRP और VRRP, GLBP, ये सारे के सारे क्या है हमारे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल्स हैं। तो इनका आप लोग एज ए लोड बैलेंसिंग यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर आप लोग एज ए लोड बैलेंसिंग की तरह भी आप एएसए फाइलों को यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका मान लो कोई पोर्ट डाउन हो जाता है तो आप इसे एज ए लोड बैलेंसिंग की तरह यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हो एक्टिव, स्टैंड बाय या एक्टिव एक्टिव, तो ये सारी स्टेट्स होती हैं इसके अंदर, तो उन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट फीचर के बारे में हम बात करते हैं ट्रिपल ए के बारे में। तो ट्रिपल ए क्या होता है, तो आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अच्छे से बात भी करेंगे। तो इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस अभी के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि एक फीचर होता है फायरवॉल के ऊपर, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट जो हमारा फीचर और बचा हुआ है मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसका मतलब क्या है तो एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जस्ट एग्जांपल कि मान लो यहाँ पे एक एएसए फायरवॉल आप लोगों ने लगा रखा है, एएसए, ठीक है, और यहाँ पे आपके काफ़ी सारे सबनेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। एक 10 का बना हुआ है, एक 20 का है, एक 30 का है,
और यहाँ पे आप लोगों ने एक लीज लाइन ले रखी है और इसकी स्पीड कितनी है, मान लो 30 Mbps है, ठीक है, या 30 Gbps है, ठीक है, Gbps। अब आप लोग चाहते हो पर लाइन के ऊपर 10 Gbps इंटरनेट स्पीड जानी चाहिए, Gbps, और यहाँ पे भी 10 Gbps और यहाँ पे भी 10 Gbps, ठीक है। आप लोगों ने फिक्स कर रखा है भाई यहाँ पे भी 10 के सबनेट के ऊपर भी 10 Gbps जाएगा, 20 के ऊपर भी 10 जाएगा और 30 के ऊपर भी 10 जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कोई और पैकेट आता है तो उन सबको ये डिनाई कर देगा। मतलब इंटरनेट स्पीड की जो लेटेंसी है उनको आप लोग फिक्स करके रख सकते हो एज ए ASA फायरवॉल के ऊपर। तो आई थिंक आप लोग समझ गए कुछ ये सारे फीचर्स थे, इनके बारे में हम बहुत डिटेल्स में आगे आने वाले वीडियोस के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। तो कुछ ये फीचर्स होते हैं ASA फायरवॉल के ऊपर, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से जरूर देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम अच्छे से इनके बारे में एक एक पार्ट के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना है, और जो भी आप लोगों को डाउट लगता है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और आप लोगों को वीडियोस कैसे लगता है तो ये भी कमेंट में एक बार अपना जेन्युइन फीडबैक दे दीजिएगा, और क्या चीज़ मुझे इंप्रूव करनी चाहिए जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही, तो एक बार जो भी आप लोगों को लगता है तो अपने अकॉर्डिंग जो भी फीडबैक आप लोग देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।